आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स होता क्या है? जब से पहले आपको बता दूं, जब भी हम फॉरेक्स सुने तो उसको समझ लेना कि जब हम किसी एक देश से दूसरे देश जा रहे हो, या जब हम रुपीस को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हो, तो उसको फॉरेक्स करेंसी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लाइक उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया, तब मैंने इंडियन रुपीस को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कराया था, तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। और हमने जब भी करेंसी ट्रांजेक्शन कराने का चाहा, तब एक प्राइस डिसाइड हुई थी कि अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ इंडियन रुपीस कितना चल रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे हम उस टाइम की प्राइस देख के उतने पैसे वो हमें देते हैं। सो और वो रेट कभी भी बदलती रहती है, लाइक कभी बढ़ती है कभी घटती है। सो उसके हिसाब से वो हमें उसका एक्सचेंज करके देते हैं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? इसी कन्वर्जन के हिसाब से हम उसमें बाय करते हैं, उसको बाद में बेच देते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अभी आप इंडिया में हैं और आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर ख़रीद लिया, लाइक 60,000 के, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ 16,000 रुपीज़ है, लाइक 60 रुपीज़ है। सो आपने क्या किया, 60 रुपये दे के एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर ख़रीद लिया। आफ्टर 2 डेज़ और 3 डेज़ वही ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खिलाफ इंडियन रुपीज़ हो गया 63 रुपीज़। तो आपने जाके बेच दिया, तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, और ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में आप देखें तो यहाँ यूरो, यूएसडी, यूरो जापानीज़, यूरो सिंगापुरियन डॉलर एंड ऑल सब है, जो उसमें कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसको बोलते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी की कंपैरिजन इन फॉरेक्स एक्सचेंज। और ज़्यादातर लोग इक्विटी मार्केट्स एंड ऑप्शन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स में क्यों लाइक शिफ्ट होना चाहते हैं? क्योंकि इक्विटी मार्केट्स एंड ऑप्शन मार्केट इज़ बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंट्री, जहाँ की अगर कभी भी गलत न्यूज़ आती है, अगर स्कैम आता है, तो पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है। अगर हमारी पोजीशन उसके खिलाफ है, तो हमारा पूरा टोटल कैपिटल लॉस हो जाता है। जिसके जिसकी जगह इसमें, बिकॉज एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज ये ट्रिलियंस डॉलर्स का मार्केट है, छोटा मोटा मार्केट नहीं है। यहाँ बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड बड़े बड़े देश के गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसमें ट्रिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट होता है ईच टाइम। और ये 24/7 होता है, इसमें कोई सेशन होते हैं लेकिन ओपन 24 घंटे होता है, लाइक 24 आवर्स ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे। और कोई भी छोटी बड़ी कंट्रीज़ की न्यूज़ जो फ्रॉड वाली होती है, उसके इम्पेक्ट इसमें नहीं होती। बड़ी बड़ी आरबीआई और उनके खिलाफ जो इंटरेस्ट रेट की इम्पैक्ट होती है ना, वही होती है। और अगर हम बात करें तो मंडे टू फ्राइडे ये ओपन होता है 24/7, वीकेंड में क्लोज रहता है। जबकि इसमें ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होती है। और बेसिकली यहाँ 3 सेशन होते हैं, लाइक न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन एंड सिडनी सेशन। सो लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन सबसे बड़े सेशन है, जहाँ बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, जिसके कारण बड़े बड़े मूव्स आते हैं। और ज़्यादातर ट्रेडर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट या लॉस हो सकते। अगर सिडनी सेशन की बात करें तो वो बहुत कम मूव देता है, बट आप कोई भी सेशन चूज़ कर सकते हैं या पूरे दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगले एपिसोड में मैं आपको लाइक आपको कहूँगा कि फॉरेक्स करेंसी पेयर्स कौन सी होती है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं उनमें, किसको पिप्स बोलते हैं, किसको लॉट बोलते हैं, ये आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। थैंक यू।